नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्या शिक्षक भर्ती धरने के आधार पे निकाली जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है और इतने धरने के बावजूद भी नहीं आ रही है, तो क्या अब धरना करना और जो बच्चे बैठ रहे हैं मतलब कि लखनऊ में बैठ रहे हैं बच्चे, संसद भवन के सामने बैठ रहे हैं, इस तरह से विधानसभा के सामने बैठ रहे हैं, तो क्या यह कोई माध्यम हो सकता है भर्ती आने का। अब इतने ही कम समय है तो क्या भर्ती निकाली जा सकती है। अगर भर्ती नहीं तो क्या यूपी टेट आ सकता है। हम इन सब मुद्दों पे थोड़ा बात करने वाले हैं बच्चों, आप लोग अंत तक बने रहना। थोड़ा सा एक हमारे पास न्यूज़ है, किसी के माध्यम से आया हुआ है हमारे पास, तो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उस न्यूज़ को ध्यान से सुनेंगे। पहले तो आपको पता है कि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी हमें एक तरह से निराशा हाथ लग रही है। हमने लिखित भी इनसे मांगा कि भाई आप एक तरह से अगर भर्ती निकालनी है तो खुले रूप से बता दीजिए। हम आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ना ही हम ऐसा धरना प्रसाद करेंगे आपके कहने के मतलब ऐसे कहने के बावजूद भी कि भर्ती नहीं आएगी तब हम आपको मारेंगे पीटेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही गोली बंदूक डंडा ये सब। क्यों, हमारे लिए तो ये सब बना नहीं है। अगर हमारे लिए भर्ती आप नहीं निकाल रहे हो तो उसका बस हम प्रयास कर रहे हैं। आप अगर मतलब एक तरह से ओपनली ये सारी चीज़ें बोल दीजिए भर्ती क्यों नहीं आ रही है, तो बच्चों ने ऐसा कुछ लिखा तो वहाँ से फिर एक न्यूज़ आता है कि हमारे पास ऐसा कोई आयोजन नहीं है कि मैं प्राइमरी के लिए शिक्षक भर्ती शेड्यूल करूं। तो वहीं पे एक चीज़ और निकल के आता है प्रशिक्षुओं हमारे सामने कि जब यह एक तरह से शिक्षक चयन आयोग बन रहा था तो उस समय हमारे माननीय सीएम जी ने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि भाई जैसे ही एक तरह से हमारे यहाँ आयोग बन के तैयार हो जाएगा, आयोग बन के तैयार हो चुका है, बस उसके लिए एक तरह से हेडक्वार्टर्स, महीनों से लोग को हेडक्वार्टर्स नहीं मिल रहे हैं। अगर अपने लिए कहीं मीटिंग करना होता, अभी कहीं धरना प्रसाद होता, बुलडोजर चलाना होता, तो योगी बाबा बुलडोजर लेके सबसे पहले पहुंचते वहाँ पे, जो कि किसी काम का नहीं है। हाँ, बुलडोजर चलाओ आप, वो ठीक है, आप जो कर रहे हो वो अपनी जगह सही है, उसके लिए वही रास्ता सही है। लेकिन हम लोग के लिए इतने दिन से परेशान है, मतलब हम लोग की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही है। गली मोहल्ले में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि भाई बुलडोजर इसके यहाँ चलाना है तो बुलडोजर आप लेके पहुंच जाते हो, लेकिन आपको इतने बच्चे धरने प्रसाद कर रहे हैं, आपके कान में एक भी जूं तक नहीं रेंग रहा है। अब चुनाव आने को है प्रशिक्षुओं, मतलब अब आचार संहिता लगने वाला है। अब भर्ती के लिए कोई मतलब अगर हम कह दें तो मात्र ना 1% मान के चल सकते हो आप, क्योंकि इनको निकालना है वैकेंसी, इनको ही एग्ज़ाम कराना है, इनको डेट शेड्यूल करना है, सारी चीज़ें इनके ही हाथ में होती हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पहले हमें सोच समझ के रखना है। तो अब क्या भर्ती आ सकती है, तो हम यह आपसे कहते हैं 99% इनके कहे गए अनुसार कि इनके पास कोई नियोजन नहीं है कि वह शिक्षक भर्ती प्राइमरी में निकाल सके। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा थोड़ा सा असंभव होता हुआ दिख रहा है अब, क्योंकि इन्होंने पहले एक शब्द और बोला हुआ था कि मैं भर्ती से पहले यूपी टेट करा लूँगा। अभी तक यूपी टेट नहीं हुआ है। अगर युवा भर्ती कराने भी जाएंगे तो ऐसे प्रशिक्षु जो 2 साल से यूपी टेट नहीं दिए हैं और डीएलएड हर साल कराया जा रहा है, हर साल नया बैच तैयार कर रहे हैं आप, तो क्या वो कराने देंगे ये बताइए। जिसका 2021 में पूरा हो गया था, क्या वो कराने देगा? जिसका 2022 में डीएलएड पूरा हुआ है, 23-24 अगर आप 24 में निकाल रहे हैं आकर, तो कराने देगा? वो धरना तो करेगा ना। उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी रोक टोक तो लगेंगे, कोर्ट कचहरी होगा। समझ रहे हैं, मतलब ये एक तरह से असमंजस की बातें, इसमें हमें घिरी हुई असमंजसताएँ दिख रही हैं। तो यानी कि साफ साफ है कि यह अब भर्ती निकालने के लिए एक तरह से बिल्कुल असंभव कार्य इनके लिए समझिएगा अब, क्योंकि इतने ही दिन मतलब 1 महीने शेष बचे हैं बस आचार संहिता के लिए। आप समझ सकते हैं प्रशिक्षुओं। इसके बाद हमें चुनाव देखने को मिलेगा, और चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है जो नए रूप से हो। तो शिक्षक भर्ती तो नहीं, खैर यूपी टेट हो सकता है। तो यूपी टेट के लिए भी अभी हम ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं कि आपको यूपी टेट जनवरी में आ ही जाएगा, लेकिन हाँ यूपी टेट आ सकता है। यूपी टेट पे कोई रोक टोक नहीं है प्रशिक्षुओं। अब यूपी टेट के बाद हम आपको एक और एक तरह से कह लीजिए कि सांत्वना ही दे रहे हैं। अगर आपको लगता है हमें इस साल नौकरी लेनी है तो यूपी टेट में आप सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब शायद प्रमोशन न हो उन प्रशिक्षुओं का जो प्राइमरी में है। मे बी हमारे एक तरह से कोई कलीग ही हैं जिनके माध्यम से सूचना मिला है, और काफ़ी पहुँच मतलब एक तरह से है उस मीडियम में, उस माध्यम में, मतलब उस चीज़ में रमे हुए हैं, उसमें कार्यरत रहते हैं। तो बहुत सारी नोटिसें उनके माध्यम से होकर गुजरती हैं, तो उनके माध्यम से हमें पता चला है। तो आप लोग थोड़ा सा सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ये हमारा कहना है। और रही बात सीटेट में भी आप सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अदर राज्य जो बीएड वाले प्रशिक्षु हैं, अदर राज्य में उनको एक तरह से चांस मिलेगा, और डीएलएड वाले बच्चों तो दोनों में बैठ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप डीएलएड आप सीटेट के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर दे सकते हैं।
ठीक है भाई, डीएलएड वाले। तो आप बहुत ही अच्छे रूप से फोकस करिए और इस बार नहीं चूकना है। जो बच्चे इस कारण से चूक जाते हैं कि भाई हमें यूपी टेट सीटेट नहीं क्लियर है, हम भर्ती आ गई, हम क्या करें, तो इस पर आपको एक बात आपको कंफर्म कर लेना है, हमें अब नहीं चूकना है। पहले हम यूपी टेट सीटेट निकाल के पहले से ही खाली रहेंगे, किसी राज्य में हम एक तरह से बैठ सकते हैं, ये बातें। अब हम मतलब ये कंक्लूजन क्या बता दें आपको, यूपी टेट कब तक आ सकता है प्रशिक्षुओं, यूपी टेट आपका हो सकता है आचार संहिता में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, जनवरी में भी आ सकता है, दिसंबर में भी आ सकता है, ठीक है। इसका अगर हम कह दें कि यह इनकी जो एक तरह से जो बैठक मतलब कि जो एक तरह बना हुआ है हमारा एक आयोग, शिक्षा चयन आयोग, क्या इसी के कारण नहीं आ रहा, इसका कोई एक तरह से प्रावधान कहीं नहीं बैठ रहा है, कहीं इसका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है हेडक्वार्टर्स का, तो क्या इसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी एक तरह से कह लीजिए कि मतलब कि ये बेईमानी है इनकी, यह करना नहीं चाहते हैं। अन्यथा कंडीशन में 1 घंटे में 2 घंटे में जब इतना बड़ा आयोग आप बना लिए तो 1 घंटे में हेडक्वार्टर्स नहीं तय कर सकते हैं, बस यह एक तरह से शरारत कर रहे हैं। शरारत क्या, एक तरह से कह लीजिए कि हम लोग के साथ बेईमानी है ना प्रशिक्षुओं। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है, क्या 2026 में हमें यह गारंटी है कि भर्ती आ जाएगी अगर इस बार नहीं आ रहा है तो? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है प्रशिक्षुओं कि 2026 में भी भर्ती ये लेकर आ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसा कौन कह सकता है, कौन कहेगा? ऐसी गारंटी है कौन देगा? वो गारंटी देंगे हम लोग को कि 2026 में हम भर्ती लेकर आएंगे। 2026 में ही क्यों लेकर आओगे बताओ? 2026 में इसलिए लेकर आएंगे, अगर आएंगे तो क्योंकि चुनाव है 2027 में, इस कारण से लेके आएंगे। तो चुनाव तो पहले भी बीत गया, हम कैसे विश्वास कर लें? तो अब ध्यान में रखना है, हमें इनकी एक एक बातों पर विश्वास नहीं करना है। और पहली बात है कि हम अपने तरफ से पूरी तैयार रहें, सीटेट यूपीटेट निकाल के तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अदर राज्य में हम ट्राई करेंगे, ठीक है, यूपीटेट के बेस पे तो नहीं, सीटेट के बेस पे। सीटेट तो सभी प्रशिक्षुओं को निकालना है, तो इस बेस इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी कि सीटेट निकाल कर हम अदर राज्य में तब तक नौकरी ले लें प्रशिक्षुओं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ को देख कर कि हमारा बेटा बहुत दिन से पढ़ लिख रहा है, समझ रहे ना, और उत्तर प्रदेश वाला क्या हरकत कर रहा है जिससे बच्चे परेशान है, बच्चे को सुनना पड़ता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सहम तरीके से और पढ़ाई जारी रखेंगे अपना, और उत्तर प्रदेश पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। हाँ, अदर राज्य में जो वैकेंसीज आ रहे हैं उस पर फोकस करिए और उसी के माध्यम से आपका उत्तर प्रदेश वाला भी तैयार होगा, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। और रही बात उत्तर प्रदेश पे कोई एक तरह से डेट है कि नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यूपी टेट का कोई डेट है सर, सुपर टेट का कब तक आ सकता है, तो इसका कोई भी डेट नहीं है प्रशिक्षुओं, ये खुद बोल चुके हैं, इनके अधिकारीगण खुद बोलते हैं हमारे पास कोई भी प्रावधान नहीं, कोई डेट नहीं है। ये सिर्फ एक बंदा जानता है, वो सीएम आपके है। अगर पूछ सकते हो तो उनसे बैठा के पूछो, उनसे अपना मीटिंग कराओ अगर कर सकते हो तो, अन्यथा कंडीशन में आपको अदर राज्य में ट्राई करना चाहिए। धन्यवाद।